हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा। 17 मई 1498 ईस्वी भारत में आगमन हुआ था इनका। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन किया था, स्थानीय शासक था वहाँ का। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में की थी, कोच्चि। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में भारत को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। इसके बाद है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत की खोज वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज बार्थोल्यूम डियाज ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के समय गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज और मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। कॉर्टेज और मेडा काफिला पद्धति आरंभ किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे और अभी ये नीदरलैंड इनका नाम हो गया है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा दी गई। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? डचों ने की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1759 में लड़ा गया था और ये डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था 1759 में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये कैप्टन हॉकिंस था और ये 1608 ईस्वी में भारत में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में और प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा।
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चैल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? ये फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक। कोलकाता शहर के संस्थापक है जॉब चौर्नक। मद्रास शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे। नई दिल्ली शहर के संस्थापक एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। और बम्बई शहर के संस्थापक है गेराल्ड अग्नियार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार था। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? ये कोलबर्ट के प्रयास से किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के कार्यकाल में किया गया था। लुई 14वां। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सूरत में किया गया था और 1668 ईस्वी में किया गया था, सूरत में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में प्रथम भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फोर्ट लुई नामक किला जो बनवाया गया था वो पांडिचेरी में बनवाया गया था फ्रांसीसी के द्वारा। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को पराजित किया। बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, तो 1760 में हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-सैपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था और इस 1748 में समाप्त हुआ था।